अरे आप कौन होते हैं कन्हैयालाल की पिक्चर हटाने वाले? आपको यहाँ सुरक्षा के लिए रखा हुआ है ना, कमिश्नर है तो। अगर बीजेपी की सरकार में दिल्ली में गाजियाबाद में अगर मूवी नहीं लग रही तो बहुत शर्म की बात है। याद रखना, सत्ता पर बिठाने वाले भी ये लोग होते हैं और सत्ता से गिराने वाले भी ये लोग होते हैं। जो सच है उसे दिखाने के लिए बैठे हैं। अगर ज्ञानवापी मंदिर है तो मंदिर है, किसी का बाप नहीं कह सकता मस्जिद है। ये तो बाबरी को भी मस्जिद कहते थे, फिर क्या हुआ लास्ट में? वहाँ राम जी का मंदिर बना, तो राम जी के मंदिर बनने से कोई मुल्ला मौलवी कारी हाफिज कोई मदनी रोक पाया क्या? कि अगली तो ऐसी आएगी। इस बार तो जो मदनी आया देवबंद से चल के, सर हमें इस फिल्म का विरोध है। अगली बार मदनी के पुरखे कब्र से निकल के देवबंद के कब्रिस्तान से निकल के आएंगे। कहते हैं पत्थर के संग रहना है फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। याद रखना। रिलीज हुई है उदयपुर फाइल्स, उस पर लगातार जगह जगह रोक लगाई जा रही है, उसको लेकर क्या? जगह जगह जो रोक लगाई जा रही है, सिनेमा घरों में नहीं चलने दिया, उसको लेकर क्या? यही तो मेरा सवाल है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, भाजपा फिल्म के साथ है, भाजपा सरकार ने फिल्म को पास किया है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर कमिश्नर जोधपुर कौन होता है, क्या हैसियत है उसकी कि फिल्म नहीं लगने दे? वो तो कह रहे हैं ना लगातार कि ये जो फिल्म है वो समाज में विवाद करवा सकती है। यही तो मदनी कह रहा था, तो मदनी का रिश्तेदार है क्या कमिश्नर जोधपुर? अरे यही फिल्म तो मदनी भी कह रहा था विवाद हो जाएगा, यही बात जोधपुर का कमिश्नर कहेगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि जोधपुर का कमिश्नर और मदनी का सुर मिल रहा है, कहीं ना कहीं सेटिंग का मामला है। सेटिंग का मामला बिल्कुल। अगर फिल्म नहीं लग रही तो इसका क्या मतलब है? अरे आप कौन होते हैं कन्हैयालाल की पिक्चर हटाने वाले? आपको यहाँ सुरक्षा के लिए रखा हुआ है ना, कमिश्नर है तो। मुसलमान ऐसा थोड़ी होता है कि इस तरह से मूवी में दिखाया गया कि चिकन का लेग पीस नीचे फेंक दिया गया है शोभा यात्रा में। राजस्थान के अंदर राम जी की शोभा यात्रा पर 50 बार पथराव हुआ है। पाली में, जोधपुर में कितनी बार हड्डी फेंकी गई है। हड्डी फेंकना कोई आम बात है? हड्डी छोड़ो तो मुंडी फेंक देते हैं, काट के मुंडी फेंक देते हैं जमीन में काट के। कन्हैयालाल की मुंडी काट के फेंक दी थी। अच्छा ये बताइए, आपने कन्हैयालाल उदयपुर फाइल्स मूवी बनाई, कन्हैयालाल की स्टोरी है, ज्ञानवापी की स्टोरी है, मगर मुसलमान कह रहा है ना कि इससे हमारी भावनाएं बहुत ज़्यादा तो मुसलमान अपनी भावनाओं को लेकर पाकिस्तान चले जाएं। हम यहाँ मुसलमानों की भावनाओं को सही करने के लिए नहीं बैठे हैं, जो सच है उसे दिखाने के लिए बैठे हैं। अगर ज्ञानवापी मंदिर है तो मंदिर है, किसी का बाप नहीं कह सकता मस्जिद है। ये तो बाबरी को भी मस्जिद कहते थे, फिर क्या हुआ लास्ट में? वहाँ राम जी का मंदिर बना, तो राम जी के मंदिर बनने से कोई मुल्ला मौलवी कारी हाफिज कोई मदनी रोक पाया क्या? ऐसे ही जो है काशी विश्वनाथ को ये मस्जिद कह के बार बार हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। जहां भगवान भोलेनाथ हैं, काशी विश्वनाथ है, वो साक्षात भगवान की नगरी है काशी। वहां बाबर का औरंगजेब का क्या मतलब है? बाबर यहाँ पे तो बाबर इनका बाप है। किसका बाप है? बाबर इन मुसलमानों का बाप है, तभी तो बाबरी मस्जिद कहते हैं। नहीं, बाबर को नहीं मानते वो। नहीं मानते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए औरंगजेब को मानते हैं। मूवी में कितने कट लगे हैं? मूवी में 55 कट लगे, मदनी कहने से नहीं लगे, वो सीबीएफसी ने लगाए थे। बहुत हंगामा था तो लगा दिए, हमने मान लिया। लेकिन ठीक है कट लगे हैं, लेकिन हिंदू क्यों कट लगा रहा है? इस मूवी में नुपुर शर्मा के ऊपर भी शिवानी नाम रखकर एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। कह रहे इससे हमारी भावना आते हैं, उनने हमारे पैगंबर के ऊपर बातचीत करी थी। देखिए इनकी भावना ना हर जगह गली मोहल्ले में छोटी छोटी बातों पर हाथ हो जाती है। इनकी 2 कौड़ी की भावना आहत हो, अमित जानी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित जानी ऐसी फिल्में बनाएगा जीवन भर। इसकी अगली कौन सी मूवी आ रही है? इसकी अगली तो ऐसी आएगी। इस बार तो जो मदनी आया देवबंद से चल के, सर हमें इस फिल्म का विरोध है। अगली बार मदनी के पुरखे कब्र से निकल के देवबंद के कब्रिस्तान से निकल के आएंगे। अब की बार तो ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि मदनी जहर खा के मर जाएगा। कोई ऐसी मूवी भी बनाइए ना जिसमें सिर्फ मुसलमानों का हित हो, सब देखने जाएंगे उसे। क्यों मैं क्यों बनाऊं मुसलमानों को? देखिए हिंदू भले ही घर में सोया है, भले ही मेरी फिल्म नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी एक मूवी बनी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं मैं मुसलमानों के हित की मूवी बनाने लगूंगा, ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अगर मेरा बाप मुझे बेटा नहीं मानेगा तो मैं किसी रहमान चाचा को अपने बाप थोड़ी कहने लगूंगा। अगर हिंदू मेरा साथ नहीं देगा इसका मतलब थोड़ी मुसलमानों के पीछे लग जाऊंगा ना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अभी तक इस मूवी ने कितना अभी पैसा अर्न कर लिया? देखिए जितना भी पैसा आया है वो जो उम्मीद थी हिंदुओं से उसका 1% भी नहीं है। 1% क्या, उससे भी कम नहीं है। कारण है क्योंकि हिंदू घर में सोया है। मैं कहना चाहता हूँ बाहर निकलिए, परीक्षा की घड़ी है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो जो घरों में पड़े रहे उनको भी कायर लिखा जाएगा। उनको भी कायर लिखा जाएगा। हाँ माता जी, अभी इन्होंने तो नहीं बताया कि कितनी मूवी ने पैसा कमाया है, मगर एक तरह से देखा जा रहा है कि अब मूवी देखने कोई नहीं जा रहा, और मूवी कई OTT में जहाँ थिएटर है वहाँ लगी भी नहीं है। देखिए मैं तो यही कहूँगी कि भाई
अगर हम बीजेपी को लेकर आए तो हमने बीजेपी को किसी वजह से वोट दी है। अगर बीजेपी की सरकार में दिल्ली में गाजियाबाद में अगर मूवी नहीं लग रही तो बहुत शर्म की बात है। याद रखना, सत्ता पर बिठाने वाले भी ये लोग होते हैं और सत्ता से गिराने वाले भी ये लोग होते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। आप लोगों को मूवी देखनी चाहिए, नहीं तो मैं आप लोगों को दो शब्दों में बात कहूंगी। हिंदुओं, समय रहते जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा पतन निश्चित है। ये याद रखना, तुम डरोगे, घबराओगे, पर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ये हिंदू को मैं बता दूं। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हिंदू मूवी देखने नहीं जा रहा, कह रहे कंटेंट समझ में नहीं आ रहा। मूवी का जो कंटेंट है उसमें इतने कट लग चुके हैं, 55 कट तो इन्होंने बताए सर ने, मगर इतने कट लग गए कि मूवी समझ में नहीं आ रही। इनको सियारा समझ आती है, थिएटरों में जाकर ये जो कुकर्म करते हैं ना, इनको वो न समझ आती है। इनको जो दूसरी मूवियां वो बनाते हैं ना, इश्क मुश्क वाली, चोंच लड़ाने वाली, इनको उनका कंटेंट समझ आता है, पर इनको ये वाला नहीं समझ आएगा, क्योंकि इनकी समझ से बाहर है। इनको पता कब समझ में आएगा? जब इनके घरों में घुसकर कहते हैं पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। याद रखना सनातनियों, अपने पतन का कारण तुम खुद होगे। और तुम देखना, एक दिन वो आएगा तुम्हारे नाच जागने से कि तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार होगा। तुम आंखों से देखोगे, कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जब समय था तब तुम कुछ नहीं कर पाए, तो उनके घर में घुसने से क्या कर पाओगे? शर्म करो हिंदुओं, आज शर्म आती है कि तुम्हें अपना भाई बहन कहते हुए, आज लज्जा आती है कि एक सनातनी अमित जानी जिसने फिल्म बनाई, हिंदुओं को दिखाना चाहा कि कैसे तुम्हारे भाइयों के, बेटों के, बच्चों के गले काटे जाते, पर तुम ना फर्जी, दंगा हो जाएगा, फिल्म लगेगी दंगा। अरे मर जाओ डूब के, जब गला काटा तब दंगा नहीं हुआ, तब हिंदुओं का खून नहीं खोला, तब हिंदुओं से कत्ल नहीं हुए। अब क्या दंगा हिंदू खाक करेंगे? हिजड़े नपुंसक हिंदू कई जो कुछ ना करते, सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम पे जय जय श्री राम और सिस्टम पाड़ देंगे, वो बॉडी दिखाए। अरे लानत है तुम्हारी ऐसी बॉडियों पर जो अपने धर्म के लिए नहीं जागरूक हो सकते, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। न मर्द होते हैं जो अपने सनातनी का कहते हैं ना, हिजड़े तुमसे अच्छे, सच में हिजड़े तुमसे अच्छे होते हैं। कम से कम ताली मार के अपने समुदाय का करते हैं कि हाँ हम हिजड़े हैं, और तुम तो वो हिजड़े हो जो ताली मारकर दूसरे का खाते हो और भाईचारा निभाते हो। बार बार बोलती हूँ, गौ माता को रोटी खिलाने वाला और गौ माता के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं होता। एक बार अपील मुसलमानों से कर दीजिए, शायद वो देख लेंगे। मुसलमानों से क्या अपील करूं? बेशरम कौम, एकदम, क्योंकि तुम मदरसा छाप, बिल्कुल मदरसा छाप हो तुम मदरसे में जो पढ़ाया जाता है, राखी नहीं बांधनी, राखी नहीं बंधवानी, हराम है ना, बेचनी हलाल है। रंग नहीं लगाना, ना किसी से लगवाना हराम है, रंग बेचना हलाल है। दिवाली पे तुम दिवाली का सारा सामान मुसलमान बेचते हैं, वैसे दिवाली हराम है पर सामान बेचना हलाल है। थू तुम पर, थू है। देखिए माता जी, ये मूवी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि समाज में दंगा करवा देगी? क्योंकि जब कन्हैया लाल का जब हत्याकांड हुआ था, तुम पत्रकार तो माता जी वहाँ कर्फ्यू लगा था। मैं कह रही हूँ, अच्छा कर्फ्यू लगा था, खून नहीं खोला तुम्हारा, कर्फ्यू के बाद भी बहुत कुछ हो सकता था। क्या हुआ आज तक 3 साल में? कीड़ी मारी किसी ने कीड़ी। अरे कर्फ्यू 4 दिन लगा तो कर्फ्यू लगा था माता जी, वो तो कर्फ्यू लगे में भी तुम्हारा काम तमाम कर जाते हैं, और तुम सिर्फ जय जय श्री राम, हल हल महादेव, इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपने आप को मुँह ताल लिया, ऐसे कर लिया। ऐसे करने से धर्म नहीं बचता, धर्म लड़ना पड़ता है, धरातल पर उतरना पड़ता है, फिर धर्म बचता है। लिखने और पढ़ने से धर्म नहीं बचता। माता जी पी के मूवी आती है तो हिंदुओं की भावना आहत हो जाती है। हम तो हमारे 12 आती है, केरला स्टोरी आती है, कश्मीर फाइल आती है, कन्हैया लाल आ जाती है, उसके बाद 72 हूर आ जाती है। एक बात बताओ, तुम कह रहे हो भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे जब ये बॉलीवुड वाले सलमान खान, अरमान खान, फलान खान, डमगान खान, शाहरुख खान जब ये मूवी बनाते हैं तो ये ब्राह्मण मतलब मुसलमान और हिंदू की बेटी है ना,
हिंदू की बेटी दिखाते हैं, पंडित रेप कर रहा है, मुसलमान की क्यों नहीं दिखाते? दिखाओ ना, मुसलमान की बेटी के साथ दिखाओ। अरे बेशर्मो, तुम जो बॉलीवुड वाले हो ना, तुम बेशरम हो, बेशरम। मैं तुम्हें बता दूं। सर एक सेकंड, एक सवाल रह गया था मेरा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इसमें बॉलीवुड जो एक तरह से कहा जाता है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या कुछ ऐसे जो लोग जो इस मूवी को रोकने में विवादित कर रहे हो कि ये मूवी ना चले, कैसे भी? देखिए, बॉलीवुड तो निश्चित रूप से हमारे साथ नहीं है। बॉलीवुड हमारे साथ होता तो हमें इतनी कम स्क्रीन नहीं मिलती। बॉलीवुड तो अंडरवर्ल्ड के टुकड़ों पे पला है हमेशा। बॉलीवुड बाबा सिद्दीकी की मौत पे रोता है, कन्हैयालाल की मौत पे नहीं रोता है। बॉलीवुड को कन्हैयालाल की मौत से मतलब नहीं है। बॉलीवुड के जो टसवे हैं, आंसू हैं, वो बहते हैं बाबा सिद्दीकी की मौत को देख के। वहाँ जाते हैं लाइन लगा के, क्योंकि उनका बाप था वो। बाबा सिद्दीकी उनका बाप था, दाऊद इब्राहिम उनका बाप है। जितने भी अंडरवर्ल्ड के डॉन रहे, सबकी चरण वंदना, चरण चाटुकारिता की है बॉलीवुड ने। उन्हीं के पैसे से फिल्म बनाई है। पहली फिल्म हिंदुओं के पैसे से बनेगी, हिंदू का ही उसमें इंसाफ दिखाया जाएगा, हिंदू को ही जगाया जाएगा, तो बॉलीवुड साथ कैसे देगा? आज जो हमें कम स्क्रीन मिली है और वो सिनेमा नहीं मिले हैं, तो मैं तो हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई अगर हिंदू राष्ट्र की है तो उसमें हमें बॉलीवुड को भी ठीक करना पड़ेगा। बॉलीवुड को भी ठीक करना पड़ेगा। बॉलीवुड का जो बी है, बम्बई की जगह उसमें भगवा होना चाहिए।